ए आर करियर पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग आपके साइंस के लाइट चैप्टर के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके परीक्षाओं में बहुत बार पूछे जाता है उसको लेकर आए हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता बतलाइए। साथ ही साथ समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता प्रकृति की हम चर्चा करेंगे ही, और इस पर बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है उसको भी हम आपको समझा देंगे ताकि परीक्षा में आपको कोई भी प्रश्न समतल दर्पण से गलत न हो। तो आइए समझते हैं। पहले तो समझते हैं कि दैनिक जीवन के उदाहरण से मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप कैसे इस प्रश्न को याद रखेंगे। तो समतल दर्पण का उपयोग आप दैनिक जीवन में करते हैं। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है कि इसके प्रतिबिंब की विशेषता बतलाइए। अर्थात कि देखिए यहाँ पे उदाहरण से हम समझते हैं। ये मान लीजिए रामलाल है, तो रामलाल को कहीं जाना है या आपको भी कहीं जाना है, तो आप समतल दर्पण के सामने तैयार होकर अपना चेहरा देखते हैं कि मैं कैसा दिखाई दे रहा हूँ। फिर ये रामलाल की वाइफ है, इनको मेकअप करना है हमेशा, तो इनको भी समतल दर्पण में अपना चेहरा देखना पड़ता है कि मेकअप। तो अब प्रश्न क्या पूछा कि ठीक है रामलाल भी है ये और इनकी वाइफ है, दोनों अपने समतल दर्पण में चेहरा देख रहे हैं, लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि क्या रामलाल और इसकी वाइफ जो अपना चेहरा देख रहे हैं समतल दर्पण में, ये कैसा प्रतिबिंब ये समतल दर्पण को दिखा रहा है। यानी जिस भाग को जिस साइड देख रहे हैं क्या उस भाग को उस साइड दिखा रहा है कि नहीं। इनका चेहरा छोटा दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है, कितना दूरी पे दिखा रहा है। तो इसे ही बोलते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं समतल दर्पण कैसे इनके प्रतिबिंब को दिखा रहा है। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की पहली विशेषता की बात करें तो यह प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है, और आप जानते हैं कि काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ से इन दोनों आदमी को ज्ञान मिल गया कि इनका जो प्रतिबिंब ये समतल दर्पण बना रहा है वो कैसा बना रहा है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बना रहा है। चलिए दूसरे विशेषता की बात करते हैं। तो प्रतिबिंब सीधा होता है, तो यहाँ से इन लोग को ज्ञान मिल गया कि हम लोग सीधा खड़ा है इसलिए प्रतिबिंब सीधा ही दिखा रहा है। ये लोग पलट जाएंगे तो प्रतिबिंब भी पलट जाएगा, अर्थात कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। फिर तीसरे विशेषता की बात करें तो वस्तु के समान आकार का होता है, मतलब कि रामलाल जितना बड़े हैं इनका प्रतिबिंब इतना ही बड़ा ये समतल दर्पण दिखाएगा। इनकी वाइफ जितना बड़ी है उतना ही बड़ा ये प्रतिबिंब बनाएगा। इनकी वाइफ को सिर्फ चेहरा देखना है तो इनका जितना बड़ा चेहरा है उतना ही बड़ा, चेहरा में कोई छोटा बड़ा ये नहीं करेगा। यानी आप जितना बड़ा वस्तु रखेंगे समतल दर्पण के आगे उतना ही बड़ा वो प्रतिबिंब भी दिखाएगा। ये भी क्लियर हुआ। चौथे अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो प्रतिबिंब समतल दर्पण के उतने ही पीछे होता है जितना वस्तु समतल दर्पण के सामने होती है। इसका मतलब क्या है कि रामलाल जो है इस समतल दर्पण के जितना ही करीब जाएंगे प्रतिबिंब भी इस साइड से उतना ही करीब आएगा। इस समतल दर्पण से जितना ही पीछे हटेंगे प्रतिबिंब भी उतना ही पीछे हटेगा। वही कंडीशन इस पे भी लागू होगा। यानी समतल दर्पण के सामने आप जितना ही दूरी पे वस्तु रखेंगे उतना ही समतल दर्पण के पाछे प्रतिबिंब उसका दिखाई देगा। जितना ही आप वस्तु को आगे बढ़ाइएगा समतल दर्पण प्रतिबिंब भी उतना ही आगे बढ़ेगा। ये विशेषता है। आप दैनिक जीवन के उदाहरण पे ही मैं इसलिए समझाने का प्रयास करूं ताकि आप याद रखें और परीक्षा में आप खूब अच्छा से लिख कर आए। पांचवी विशेषता की बात करें तो यह पार्श्व विपरिवर्तन को दर्शाता है, लेटरल इन्वर्सन को। आप प्रतिबिंब पढ़ते समय पढ़े होंगे कि प्रतिबिंब का विपरिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक विपरिवर्तन और एक पार्श्व विपरिवर्तन। तो पार्श्व विपरिवर्तन में क्या होता है कि कोई भी प्रतिबिंब जो है अपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के तहत 180 डिग्री के एंगल पे घूम जाता है, अर्थात कि प्रतिबिंब का दायां भाग बाएं भाग में और प्रतिबिंब का बायां भाग दाएं भाग में दिखाई देता है। तो इससे हमको क्या नॉलेज मिला कि ये जो रामलाल अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं तो इनका जो बायां भाग दिखाई दे रहा है प्रतिबिंब में वो वास्तव में इनका दायां भाग है, और जिनको दायां भाग दिखाई दे रहा है वास्तव में इनका बायां भाग है। यानी ये मेकअप कर रही है रामलाल की वाइफ, तो जो ये बायां साइड इनका प्रतिबिंब में दिखा रहा है वो वास्तव में इनका दायां साइड है, और जो दायां साइड दिखा रहा है वो बायां साइड है। तो ये थी समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न मैं लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का आकार तथा प्रतिबिंब का स्थान बताइए। तो प्रतिबिंब की प्रकृति तो आप जानते हैं, अभी हम लोग चर्चा की है कि समतल दर्पण में कोई भी प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो काल्पनिक ही होता है। तो इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति आप बता दिए। परीक्षा में भी पूछेगा कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति, तो आपको क्या बनाना है कि काल्पनिक है। फिर पूछ रहा है प्रतिबिंब का आकार, तो अभी हम लोग रामलाल के उदाहरण लेकर पढ़े थे कि जितना बड़े रामलाल उतना बड़ा उनका प्रतिबिंब, यानी समान आकार का दिखाई देगा। कहने का मतलब क्या है कि जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर ऊंचा ही प्रतिबिंब बनेगा। फिर कह रहा है कि
प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण में कहाँ प्राप्त होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिबिंब जितना हम वस्तु को आगे कर रहे थे प्रतिबिंब उतना ही पाछे जा रहा था, यानी समतल दर्पण के तरफ से आगे आ रहा था। और फिर जितना ही हम समतल दर्पण के से दूरी बढ़ा रहे थे वस्तु का, उतना ही प्रतिबिंब की दूरी पीछे साइड में भाग रहा था। तो इसमें कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर की दूरी पे है वस्तु, तो 15 सेंटीमीटर दर्पण के पीछे बनेगा। फिर जितना ही करीब लाएंगे प्रतिबिंब उतना ही करीब आएगा। उम्मीद करता हूँ आज आप समतल दर्पण बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता के साथ साथ समतल दर्पण से जो न्यूमेरिकल इस टाइप के पूछे जाएंगे इसको भी समझे होंगे। यदि आपको आज की क्लासेस पसंद आया होगा तो लाइक करके जाइएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर आगे मिलेंगे आपके किसी परीक्षा उपयोगी प्रश्न को समझने के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।